हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी पर्यायवाची शब्द जो एसएससी जीडी में 2020 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम सभी ने विलोम शब्द जो 2020 से लेकर 2023 में एसएससी जीडी में पूछे गए हैं उन सभी को पढ़ लिया है। उसे दोस्तों मैंने दो वीडियो में कवर किया है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप सभी देख लें, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं लिया है। जो आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है जिस लेवल का, उसी क्वेश्चन को दोस्तों मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। पहला क्वेश्चन ही ले दोस्तों, देख सकते हैं एसएससी जीडी को 2 फरवरी को 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। जिस लेवल का आप सभी का एग्ज़ाम पूछा जा रहा है, जिस लेवल का क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में, उसी लेवल का दोस्तों मैं करा रहा हूँ। फालतू इधर उधर मत भटकें दोस्तों। जिस लेवल का आप सभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है उसी को सॉल्व करें, आप सभी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। यहाँ पर लता जो है दोस्तों वो रेखांकित शब्द है। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो लता है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा। तरंग जो है वो लता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बल्लरी और बेली जो है दोस्तों ये लता का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तरंग जो है वो लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी से पूछा जाए कि लता का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है, लतिका होता है, बेल होता है, बलरी होता है, बुल्ली होता है, मंजरी होता है, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो लता के ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, विकल्पों में से सस्य के पर्यायवाची शब्द चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्णिमा की रात में डाट डाट को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है शशि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो शशि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हिमांशु। शशि माने भी चंद्रमा होता है, हिमांशु माने भी चंद्रमा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। आप सभी के एसएससी जीडी 2 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 में यह दोस्तों पूछा गया है। अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि शशि के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, तो चांद होगा, चंद्रमा होगा, विदु होगा, राकेश, सुधांशु, निशाकर, निशापति और मृगांक जो है दोस्तों ये सभी जो है शशि के पर्यायवाची हैं। और शशि किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। विकल्पों में से अली का पर्यायवाची चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आप सभी को जो है अली का पर्यायवाची शब्द चुनकर इसमें भरना है। तो अली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भृंग होगा। अली माने भौरा होता है दोस्तों, और भृंग माने भी भौरा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोने को स्वर्ण कहो या डाट डाट उसकी कीमत कम नहीं होता। सोने के पर्याय से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है सोने का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कंचन होगा। कंचन माने भी दोस्तों क्या होता है? सोना होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप सभी से यह भी दोस्तों पूछा जाए कि स्वर्ण का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हेम माने भी सोना होता है, कनक माने होता है, हारक माने होता है, जात रूप और ताम्रस और हिरण जो है दोस्तों इस सब का मतलब क्या होता है? सोना ही होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। आप सभी को सुंदर का पर्यायवाची शब्द चुनना है। सुंदर जो है इसका पर्यायवाची शब्द चुनना है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या मणिक होगा, भानु होगा, या पीताम्बर होगा, या ललित होगा? आपसे को इन चारों में से सुंदर का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा दोस्तों डी होगा, ललित। जो सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ललित होगा। ये कब पूछा गया दोस्तों?
27 जनवरी 2023 को शिफ्ट एक में यह पूछा गया था कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ललित होगा। चलिए आगे देखते हैं अब। अगर दोस्तों आपसे से पूछ लिया जाए कि सुंदर का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कलित होगा, रमणीक होगा, उत्तम होगा, मनोहर होगा, मंजुल होगा, चारु होगा और रुचिर होगा। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो सुंदर के हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रामू बेहद गरीब है। जो रेखांकित शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द आप सभी को चुनना है। जो गरीब है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, निस्सार होगा, निर्धन होगा, या फिर निर्बाध होगा, या निबद्ध होगा। तो गरीब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, निर्धन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि निर्धन का और पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है, दरिद्र हो सकता है, कंगाल हो सकता है, दीन हो सकता है, रंक हो सकता है, और दोस्तों अकिंचन हो सकता है, मुसलिफ हो सकता है। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो निर्धन के। ये दोस्तों बार बार जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ करा रहा हूँ, इसलिए आप सभी वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से चपला का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से चपला का अर्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है दोस्तों। मन जो है वो चपला का अर्थ नहीं है। बाकी जो लक्ष्मी है, बिजली है, चंचल है, ये किसका अर्थ है, किसका पर्यायवाची शब्द है, चपला का है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक 9 तारीख को ये पूछा जा सकता है, 9 फरवरी 2023 को पूछा गया था, और एक 9 फरवरी 2023 को दोस्तों ये भी पूछा गया, लेकिन ये शिफ्ट 3 में पूछा गया, एक शिफ्ट 1 में पूछा गया। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जाए दोस्तों अगर चपला के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं चपला का चंचला हो सकता है, तड़ित हो सकता है, विद्युत हो सकता है, क्षण प्रभा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, ये चपला के हैं। मतलब दोस्तों चपला माने आप यहाँ से बिजली भी ले सकते हैं, इसे लक्ष्मी भी कहते हैं। और मन के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे दोस्तों, मन जो है उसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो चित्त होगा, हृदय होगा, और दोस्तों आत्मा होगा, तन मन होगा। ये क्या होगा, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो मन के हैं। ये कई बार पूछा गया है कि मन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वहाँ पर आप सभी को ऑप्शन में आत्मा रहता है, तन मन रहता है, और दोस्तों चित्त रहता है। आपसे और एक दे दिया जाएगा दोस्तों चपला, और आपसे पूछा जाएगा इसमें मन का पर्यायवाची कौन सा है। तो बहुत से लोग तो सोचते हैं कि मन चंचल होता है, इसलिए चपला मार देते हैं, लेकिन गलत होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप सभी को गलती नहीं करनी है। वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं। यहाँ पर जो वृक्ष है दोस्तों यहाँ पर रेखांकित किया गया है। आपको इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। वृक्ष का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, तरु होता है। ये देख सकते हैं 2 बार ये भी पूछा गया है दोस्तों। एक 9 तारीख को पूछा गया है, 9 फरवरी को, एक 6 फरवरी को पूछा गया है। आप सभी इसे इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तरु होता है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि वृक्ष का और पर्यायवाची शब्द कौन से हो सकते हैं, तो दोस्तों आगम हो सकता है, पेड़ हो सकता है, पादप हो सकता है, बिटप हो सकता है, साखी, द्रुम। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, वृक्ष के हैं। चलिए आगे देखते हैं। विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दे। तो इसका पर्यायवाची दोस्तों क्या नहीं होगा, तो दूर। क्योंकि दोस्तों जो पास का ये विलोम शब्द है, पास का विलोम शब्द क्या होता है, दूर होता है। विलोम शब्द में दोस्तों मैंने आपको कराया है ये। तो पास का क्या हो सकता है, होता है विलोम, होता है विलोम शब्द। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या पर्यायवाची नहीं होगा, तो दूर ही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी निकट, समीप, सन्निकट ये पास के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि आखिर पास का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा हो सकता है। तो निकट हो सकता है, समीप हो सकता है, सन्निकट, दिशा, करीब, आसपास, नज़दीक, तरफ। ये सब क्या है दोस्तों, पास के पर्यायवाची शब्द हैं। और दूर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, पृथक, परे, अलग, भिन्न। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, दूर के हैं। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे अब पूछा जा रहा है कि सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बृग्गा होगा दोस्तों। ये दोस्तों देख सकते हैं 2 बार पूछा गया है। एक
2 फरवरी को शिफ्ट 4 में पूछा गया था, और एक 24 जनवरी को पूछा गया है। देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर सिंह का अन्य पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो शेर होगा, वनराज होगा, मृगराज होगा, पंचमुख होगा दोस्तों, और केसरी होगा। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों? तो ये सब सिंह के हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। असुर का पर्यायवाची शब्द है। असुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो राइट आंसर धनुज। धनुज जो है असुर का पर्यायवाची शब्द है। अनुज दोस्तों किसे कहते हैं? अनुज किसे कहते हैं? आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आप सभी को विलोम शब्द में इसका कराया है। अनुज का विलोम शब्द क्या होता है ये भी बताया था, अनुज का अर्थ क्या होता है ये भी बताया है। आप सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना है, अनुज का अर्थ क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों बोल रहा है, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कैदियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर जेल में डांट करने की धमकी दी। जेल में दोस्तों क्या कर सकते हैं? आप सभी सोच सकते हैं, कॉमन सेंस लगाकर यहाँ पर आंसर दे सकते हैं आप सभी को। जेल में दोस्तों जो कैदी हो क्या कर सकते हैं? तो अनशन ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। उपवास तो दोस्तों नहीं करेंगे, वो अनशन पर बैठेंगे दोस्तों कि अब हमारी मांगे पूरी करे, ये नारे के साथ। वहाँ पर वर्त तो करेंगे नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? अनशन होगा। ऑप्शन हमारा सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शादी का समानार्थी शब्द नहीं है। शादी का समानार्थी शब्द नहीं है। तो राइट आंसर ग्रहण। ग्रहण जो है वो शादी का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी विवाह और परिणय दोस्तों जो है ये सभी शादी के समानार्थी शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं है अगर किसी की प्यास न बुझा सकें। वाक्य में प्रयुक्त सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी होगा, जलधि। जलधि जो है वो सागर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आप सभी एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त सागर का शब्द का पर्यायवाची शब्द जलधि नहीं है। सागर के पर्यायवाची शब्द जो हैं उदधि, वारिध, सिंधु, जलधि, रत्नाकर और समुद्र, अवधि, वारिस, पयोधि जो है दोस्तों ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सागर के हैं। लेकिन जगधि जो है यहाँ पर देख सकते हैं जलधि नहीं है दोस्तों। नहीं तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, जलधि और जगधि है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गा है, यहाँ पर ला है, ये बहुत कन्फ्यूज करता है। या ध्यान दे दोस्तों, अगर जगधि रहेगा तो सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन अगर जलधि रहेगा तो वो है। ये आप सभी ध्यान दें, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। पुंडरीक का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पुंडरीक किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। और कमल को दोस्तों और किस किस नाम से जानते हैं? नीरज, जलज, अम्बुज, शतदल, ये सब दोस्तों क्या है? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। क्या है दोस्तों? तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 2 रेखांकित शब्द यहाँ पर नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर दुख का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए। दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? व्यथा होगा। चलिए आगे देखते हैं अब। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। नेहा श्रेष्ठ गायिका है। रघु में उत्साह की कमी है। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। तो उत्कंठा माने दोस्तों क्या होता है? लालसा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ति कीजिए। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? तो माता सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या आता है? शारदा माँ। क्या पर्यायवाची सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? शारदा होगा। ये भी आप याद रखिएगा।
ये दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 2 3 बार ये क्वेश्चन अकेला आ चुका है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये नहीं पूछा जा रहा गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए। बहुत से लोग तो ऐसे आते हैं, गंगा देखते हैं क्या मारते हैं, विष्णुपदी चले जाते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। यहाँ पर पूछा है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। कालिंदी जो है दोस्तों वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देव नदी, तिरपसदा और विष्णुपदी ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, गंगा के हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में विकल्पों में से किस एक वाक्य में मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, आप एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं किस प्रकार बना रहे हैं। अब ऐसे नहीं पूछा जा रहा है डायरेक्ट गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए, ऐसे नहीं पूछा जा रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए। यहाँ पर आप सभी का टाइम लॉस करने के लिए इतना बड़ा वाक्य लिख दिया जा रहा है, उसे आप पढ़ें, उसमें आपका समय कुछ लॉस हो, इसलिए यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर दिमाग दौड़ा रहा है। इसलिए आप सभी को दोस्तों जिस प्रकार एग्जाम में आ रहा है उसी प्रकार पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप सभी का वहाँ पर समय का लॉस ना हो। तो यहाँ पर मोद का जो पर्यायवाची शब्द पूछा जाए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। नौकरी मिलने पर वह हर्षित, मोद माने खुशी होता है दोस्तों, तो इसका खुशी का अर्थ क्या हो, पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हर्षित होगा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम आगे का क्वेश्चन करा देंगे। नेक्स्ट पार्ट में जहाँ तक हम सोचेंगे दोस्तों, आप सभी का समय कम लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा ना पढ़कर मेन पॉइंट बताकर आप सभी को लमसम 100 क्वेश्चन करा सकें। तो अगर दोस्तों आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप जुड़कर इसकी पीडीएफ लेकर दोबारा ज़रूर एक बार पढ़ लें, ताकि आप सभी का रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका अपना ये चैनल आगे और बढ़ सके। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।